हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है आपके अपने इस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में, जिसका नाम हमने बालाजी ऑनलाइन क्लासेस रखा है। ख़ास तौर से हमने ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया है जो किसी एकेडमी पे दे के भारी भरकम फीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए हम जो कुछ सहायता हो सकती है अपने इस चैनल के थ्रू हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए हम मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और काफ़ी सारा मटेरियल हमने प्रोवाइड भी किया है। आप हमारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, काफ़ी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। और दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम इस काम को जारी रखें, तो इसके लिए आपका सहयोग हमें बहुत ही आवश्यक है। तो आप अपना सहयोग, हमें कोई पैसे का लालच नहीं है, कुछ नहीं है, हमें सिर्फ आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो, जिसमें हमने आप क्वेश्चन देखोगे तो देख के साथ हम पता लग जाएगा कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो हम लेके आए हैं आपके साथ आज के प्रमुख संस्थान, जो प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ पे है, उनके बारे में हम इसमें पूरी डिटेल से जानकारी लेके आए हैं। पहला है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, तो वो कटक में है, उड़ीसा के अंदर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के अंदर है। उसके बाद केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राजमुंदरी में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्ज़ाम में एक इनके ऊपर ज़रूर पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे एचएसएससी हो या आरपीएससी हो, कोई भी हो, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला के अंदर, कुफरी के अंदर है ये, कुफरी। यदि आपके ऑप्शन में शिमला भी हो, कुफरी भी हो, तो आप कुफरी को टिक करोगे, यदि शिमला है तो आप शिमला को टिक करोगे। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रुड़की में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान आपका रुड़की के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून के अंदर स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, देहरादून में है। उसके बाद औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। उसके बाद केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ के अंदर है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ के अंदर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी नई दिल्ली में है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी नई दिल्ली में स्थित है, दोनों के दोनों। उसके बाद दो और नई दिल्ली में हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी नई दिल्ली में स्थित है और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भी कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। देखो कितने नई दिल्ली के हो गए, ये आपको एक जगह लिख के याद कर लेने हैं ताकि आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद कर लेने हैं जो नई दिल्ली के हैं सभी के सभी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका
कोयम्बटूर में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर के अंदर स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में स्थित है। आप ये वीडियो बालाजी ऑनलाइन क्लासेस एकेडमी की तरफ से देख रहे हो, आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। तो ये दोनों के दोनों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भी दोनों के दोनों कहाँ स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपकी वाराणसी में स्थित है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। डीजल लोकोमोटिव आपका वाराणसी में स्थित है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? जलगोड़ा में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद में और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका जलगोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? जलगोड़ा में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? रांची में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान आपका रांची के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान आपका भावनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भावनगर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका मैसूर में। नमक का और जो रासायनिक संस्थान है वो आपका भावनगर में है और जो खाद्य प्रौद्योगिकी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है आपका मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान आपका अहमदाबाद में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपका चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ ये थे, अब हम कुछ इसी वीडियो में हम कुछ आपसे कुछ साइंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहते हैं जो अक्सर एचएससी या एसएससी या आरपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो साथ ही हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सबसे कठोर प्लेटिनियम होती है। और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। तो आप इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं, हीरा लिखा जाती है। यदि धातु पूछे तो प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु, यदि पदार्थ पूछे तो हीरा। सबसे उच्चतम कोयला एंथ्रासाइड होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 92 से 94% तक हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है CH4, यानी इसमें कार्बन का एक अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु अवस्थित रहते हैं। नोबल गैस, हीलियम गैस को नोबल गैस बोलते हैं। वैसे हीलियम जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट है, जिसमें जितनी भी गैसें हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, सबको नोबल गैस। तो हीलियम, यदि ऑप्शन में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये सब क्या होती हैं? नोबल गैसेस होती हैं, आपको याद रखनी है। विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। उसके बाद कुछ आविष्कार का डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट्स। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड्स ने। जॉन लोगी बेयर्ड्स या JL बेयर्ड्स, आप जैसे आपसे याद होता हो वैसे याद कर लो। रडार का आविष्कार किया था टेलर एवं यंग ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? टेलर एवं यंग ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। हरियाणा के कौन से 2 शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए हैं? हिसार के 2 शहर हैं। एक तो आपके हरियाणा के 2 शहर हैं जो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए थे, वो हैं हिसार और फतेहाबाद। सल्तनत काल में हरियाणा की सबसे छोटी एकता कहाँ थी? तो सल्तनत काल में हरियाणा की सबसे छोटी एकता थी पलवल के अंदर। ये कुछ क्वेश्चन हम जीके के क्वेश्चन, हरियाणा जीके और जीके के क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया के अंदर। टाइगर वुड्स का किस खेल से संबंध है? तो टाइगर वुड्स का गोल्फ से संबंधित है। टाइगर वुड का किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA की फुल फॉर्म क्या है? तो RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA की होती है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक अश्व शक्ति का मात्रक कितना होता है? 740 वाट, यानी अश्व शक्ति होती है हॉर्स पावर। तो 1 HP, आपने सुना होगा कि ये मोटर इतने HP की है, इतने HP का वही हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण स्थल को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण स्थल को प्रेरी कहते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण के मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तरी को तो प्रेरी कहते हैं, दक्षिणी का भी आपको अच्छी से देखना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण के। यह आज का आपके लिए क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है कि दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण स्थल को क्या कहा जाता है। ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। पौधे के कौन से भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के कौन से भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पुंकेसर, पुंकेसर बोलते हैं उसे। बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। एक और एनर्जी की फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जो मोशन की वजह से हो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जो स्थिति के चेंज होने की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी होती है 26 मील 385 गज। कितनी होती है? 26 मील 385 गज। पाब्लो पिकासो का किस क्षेत्र से संबंध है? तो पाब्लो पिकासो का एक बहुत ही मशहूर चित्रकार थे ये। पाब्लो पिकासो क्या थे? एक बहुत ही मशहूर चित्रकार। A32 एयरबस किस देश की है? तो A32 एयरबस किसकी है? फ्रांस की है, और इंडिया ने इनको ख़रीदा था
फ्रांस से ये लड़ाकू विमान है जो कि युद्ध में जिनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जीके से रिलेटेड क्वेश्चन जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के बीच में FB और WhatsApp पर शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, जो मेरे लिए एक टॉनिक का काम करेगा कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को रेड बटन को सब्सक्राइब पर दबाकर और बेल आइकन को ऑन करके सबसे पहले आप हमारी वीडियोस पा सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हमसे कांटेक्ट करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।